कि दुनिया के जितने लोग हैं वे सब अपने भेद छुपाना चाहते हैं, केवल आप ही तो हो जो अपना भेद देना चाहते हो। इसलिए आप ही मुझे बताओ कि मैं आपको कैसे बांधूं। भगवान ने कहा मुझे बांधने के लिए पहले गुरु के पास जाना पड़ता है। तैने कोई गुरु बनायो? बोले मैंने तो कोई गुरु फुरु अभी तक ना बनायो। गुरु बनायो ना मोए बांधवे चलिए, बड़ी बावरी है। गुरु बिन भव तरहे न को। गुनगुनाए तो गुरु बिनु भव तरहे न कोई, जो विरंच शंकर सम हो। जो विरंच शंकर सम हो। गुरु बिनु भव निधि। अरे गोपी, तू असीम को ससीम बनाने चली है, निर्बंध को बंधन में लाने चली है, अनंत को एक घेरा में। आवाज नहीं जा रही पंडाल में बेटा, कुछ हुआ है। हाँ भैया, पंडाल में कहीं जल्दी रट गई है। हरि बोल, जल्दी करो। हरि बोल। आ गई? नहीं आई? कहीं से कोई तार पे बैठ गया होगा, टूट गया होगा। दौड़ के किया करो, देखो कहां से कनेक्शन कटो। हरि बोल। बेटा जल्दी करो, समय आज वैसे ही स्वागत भाई ज्यादा खाएंगे हम हैं, पर वैसे हमें अच्छा लग रहा, क्योंकि लोग अच्छा दान कर रहे थे। 51,000 31,000, तो हमें अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं से तार हट गए, जो कॉलम बंद हो गए बीच के। हाउसफुल ना है, ओवरलोड है गाड़ी हमारी। हाउसफुल नहीं है। आज टेंट बढ़े हो ना, बहु सब फुल है, LCD बड़ी है, बहु फुल है। अब नहीं बढ़ेगा, जय में कल खिचपिच करके बैठी हो। देखो संत भगवान भी ऐसे खिचपिच करके बैठते हैं। और ये कछू तो ठाड़ी रो, कोई बात ना, कछू नहीं कहूँगा मैं, जो जगह ही ना मैं क्या कहूँ। आपका खोपड़ी पे थोड़ी बैठाऊंगा। ठाड़े रहो। अभी आवाज ना आई? आ गई तो क्या चुना रहे? आओ। तो जो गोपी है वो कहती है भगवान मैंने गुरु फुरु तो बनाए ना। बोले मुझे बांधने चली हो तो गुरु नहीं बनाए तो मुझे कैसे बांधेगी?
तो अब क्या करूं? बोले गुरु बनाए वे जा। बोले नहीं लाला, मैं ऐसे बहकावे में आवे बारी ना है कि मैं जाऊं गुरु बनाए वे और तू जाते सटक जाएगा ना। बोले तो ऐसा उपाय बता कि मोए कहूं जानो न पड़े और मैं तो बांध पाऊं। केवल दो ही व्यक्ति हैं, परमात्मा और महात्मा, जो अपने भी बंधने का उपाय बता देते हैं, और किसी की दम नहीं है। हम काय से बस में होंगे वो खुद बताते हैं, पर हमारी जो जन्म जन्मांतर की कलुषित बुद्धि है ना, वो समझ नहीं पाती है। बोले गुरु के पास नहीं जाऊंगी, तू ही बता कोई उपाय। तो बोले एक उपाय और है। कहा कि बोले तू मोई गुरु बना ले, मैं तो बना बांध वो सिखा दूंगा और फिर मोई बांध लियो। गोपी ने कही जी तो कहूं तक ठीक है, तरीका बढ़िया है। बोले ठीक है लाला, तो तू मेरा गुरु, मैं तेरी शिष्या, अब तू मैं बांध वो सिखा दे। बोले यूं बता, प्रैक्टिकल करके दिखाएं कि वैसे ही मोहते बताए दें? बोले जैसे तेरी इच्छा हो। बोले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ला रस्सी हमें दे दे और तू पेड़ ते ठाड़ी है जा, मैं तो बांध के दिखाऊंगा, फिर तू मोह बांध दियो। सोई वो खोपड़ी खुजान लगी कि मोह बांधने के बाद जाने खोली खोली न खोली। अब एकदम मन में भय उत्पन्न भयो। सो बोली लाला, जहाँ में मोह कछु बेईमानी सी लग रही है, वैसे ही बता दे। बोले ना, या तो गुरु मत बना या फिर शंका मत कर। ये दोनों चीजें जब एक जगह आ जाती हैं तो जीवन उत्थान के बजाय पतन को जाना शुरू हो जाता है? कभी घी खाओ स्वस्थ शरीर में बल, भी शहद खाओ बल बढ़ेगा। लेकिन जहां शहद एक मात्रा में मिला करके खा लिया, दोनों एक जगह बन गए, तो जो जानकार हैं बड़े बूढ़े, वे बताएंगे कि उसे खाने के बाद कोई बचने वाला नहीं है। शहद और घी दोनों जहर बन जाते हैं। ऐसे ही संशय और श्रद्धा दोनों एक जगह आ जाएं तो जिंदगी नरक बन जाती है। अच्छा, संशय युक्त श्रद्धा से अश्रद्धा कुछ ठीक है, संशय युक्त श्रद्धा से अश्रद्धा कुछ ठीक है। बोले क्यों? अश्रद्धा हो जाएगी तो हम दूर हो जाएंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो हम कम से कम जो महापुरुषों को परेशान करते हैं और अपने जीवन को नरकगामी करते हैं, उससे बच जाएंगे। अश्रद्धा, संस्कार तो भीतर हैं ही व्यक्ति के, अश्रद्धा वहां से हटा देगी तो कहीं न कहीं कभी न कभी जोड़ देगी। लेकिन संशय युक्त जो श्रद्धा है वो न मरने देगी और न जीने देगी, सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक होता है मरना और एक होता है जीना, और दूसरा इनके बीच में एक और होता है जिसकी छीछाल इधर कहते हैं, न मरे और न। तो गोपी से भगवान ने कहा कि मैं तो तोते कही नहीं कि तू मैं गुरु बना, तू ही आई थी ना, तू ही प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब तूने अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से मुझे गुरु बनाया, तो तू अब भला होगा कि बुरा होगा, गलत होगा कि सही होगा, तू मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं वादा करता हूं, तूने जब गुरु पद पे बिठाया है तो तेरा बुरा नहीं होने दूंगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। लेकिन भैया जब पुण्य बहुत कम रहते हैं, स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते।
पुण्य थोड़े हों तो महापुरुषों की और ग्रंथों की और संतों की बातों में विश्वास का उपजना बड़ा मुश्किल होता है। पुण्य कम हो तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में महापुरुषों, ग्रंथों और संतों की बातों में इनकी बातें, तो मैं कह रहा हूं इनकी बातें नहीं होती, बोले तो इनके मुख से निकले हुए शब्द मंत्र होते हैं। कोई समझ जाए तो, मान जाए तो। एक राजा था जिसका नाम था वीर विक्रमादित्य। उनके यहाँ रोज सभा लगती थी, रोज लोग जो कुछ न कुछ तोहफा लेकर के आते थे। अब जैसे यहाँ लोग आते हैं तो मैं ऐसे पीछे उनको पकड़ाता जाता हूँ, ऐसे जो भी सामान आता वो पीछे जो अपने मंत्री को देते जाते। एक संत फकीर रोज जंगल से आता और उसे एक फल देता, और फल दे करके क्या करता, चला जाता चुपचाप, और वो फल को किसको दे देता, अपने मंत्री को। ये सिलसिला सालों चलता रहा, कम से कम 12 साल बीत गए। न इसने कभी राजा को फुर्सत मिली उसे पूछने की कि तुम क्या फल लाते हो, और जब तक कोई के अंदर जिज्ञासा पैदा न हो और अपनी ओर से तुम बाकी मुंह में कछु ठूसोगे तो वो आदमी उल्टी करेगा, है? क्योंकि पानी में मिठास आने के लिए प्यास का होना जरूरी है। 12 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, मंत्री जी एक बंदर लेके आए, लंगूर, उनका पालतू था। अचानक ले आए, संग में बिठा रखो। तो जैसे ही वो महात्मा ने फल दिया, विक्रमादित्य ने बगल में डाल दिया, मंत्री जी को दिया। मंत्री जी ने जैसे ही बगल में रखा, सोई वो जो फल था वो लंगूर ने खाया। जब लंगूर ने खाया तो खाने के बाद उसके मुंह में से जो गुठली के रूप में जो निकला वो बहुत बड़ा हीरा था। एकदम उसने जब लंगूर ने बाहर फेंका, सुबह इतना चमकता हुआ हीरा, राजा दंग रह गया। विक्रमादित्य मंत्री से कहा, बोले इस हीरे की कीमत जरा बुलाओ। वो आया, बोले महाराज तुम्हारा पूरा राज एक तरफ और ये हीरा एक तरफ। राजा ने माथा पकड़ा। 12 साल हो गए वो महात्मा के ऐसे फल को। वो मंत्री से बोला, वो फल कहाँ है? आज तक जितने उस संत ने दिए थे वो फल कहाँ है? उसने वो घबरा गया कि बोले महाराज मैंने अभी जाके देखता हूँ, मैंने रखे तो हैं। रखे का बांध तो अपने घर के कचड़ा में फेंकत रहे और माँ भी फल सड़त रहे। लेकिन सड़ सड़ के कछुन में तो ऊपर हीरा निकल आए ना, तो पूरा जो कचड़ा दान अधगाओ वो पूरा चमचमा रहा था। एक एक हीरा एक एक राज्य के बराबर। मंत्री ने कहा, महाराज हीरा वो फल मिल गए। उन फलों को जैसे ही राजा ने देखा वो महात्मा को याद करने लगा, लेकिन उसके बाद महात्मा आया नहीं। हमें महापुरुष किसी न किसी रूप में बहुत बड़े बड़े हीरे मोती देते हैं, लेकिन हम उन्हें अनादर के साथ अपने कचड़े के डिब्बे में फेंक देते हैं। पल पल पे वो लोग, क्योंकि हमारी वैभव से, विकारों से, शोरगुल में उलझी हुई बुद्धि इतना टाइम कहाँ दे पाती है कि उनके दिए हुए शब्द रूपी फल में से निकाल करके उस शब्दार्थ के हीरे को हम जान सकें, हैं? इतना तो हम उसमें समय ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो बहुत काम है ना।
हर समय महापुरुष के शब्द में बहुत बड़ी गहन एक हीरा छुपा है। जैसे हम लोग गाया करते हैं ना, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं शोर मचाऊं। राम नाम के हीरे मोती मैं दिखलाऊं, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अरे हमने इशारा कर दिया भाई, अभी हमें कितनी कथाएं कहनी है। इशारे को कोई चूकता है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। जो लगाते हैं भाई उठाए के नारियल दे दे मुंह पे, है? नारियल रख लो करे, अब बहुत दिन आएंगे, रख लो ना। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। महापुरुष जब निकल जाते हैं ना जीवन से, तब उनके वो हीरे समझ में आते हैं। और लेकिन ये तो वीर विक्रमादित्य था कि समझ में आ गया, कोई हनुमान का रूप आकर के उसे बता गया कि तू क्या कर रहा है। यदि हमारे जीवन में वो भी आ जाए तो शायद फिर भी हमारी समझ में न आवे। ऐसी हमारी जिंदगी है। भगवान ने कहा कि तूने यदि गुरु बनाया है तो तेरा बुरा नहीं होने दूंगा, बस थोड़ा सा विश्वास कर ले। अब तू विश्वास नहीं करेगी तो फिर मैं कितना बड़ा परमात्मा हूं, लेकिन मैं कल्याण नहीं कर पाऊंगा। एक बात आपसे ठोक करके कह रहा हूं मैं, महापुरुषों की कृपा से, परमात्मा में भी दम नहीं है किसी का कल्याण कर जाए। परमात्मा किसी का कल्याण नहीं कर सकता। दुर्योधन का क्यों नहीं कर दिया? शूर्पणखा का क्यों नहीं कर दिया? बहुत से राक्षस जो सामने हैं उनका क्यों नहीं कर पा रहे? कभी भी जब कभी जीवन में कल्याण होगा तो परमात्मा नहीं करेगा, सिर्फ हमारा विश्वास और हमारा विश्वास ही हमारा कल्याण करेगा। महापुरुष की सारी कोशिशें सब बेकार चली जाएंगी यदि हमारे पास विश्वास का पात्र ही नहीं है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। हमारे बड़े बूढ़े जानते हैं कि सिंघनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। यदि सोने का पात्र नहीं है तो सिंघनी का दूध उस पात्र को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। तो हमारे पास ये पात्र होना चाहिए, अंतःकरण, परिशुद्ध अंतःकरण, सोने का पात्र। तो महापुरुष बहुत जल्दी कल्याण कर देंगे, बहुत जल्दी। भगवान कह रहे हैं गोपी तू मेरा विश्वास तो कर। बोले ठीक है मैं विश्वास कर लेती हूं। एक बात ध्यान रखना, जिस समय बीज को फलोन्मुख करना होता है उस समय प्रक्रिया उल्टी होती है। आम की गुठली को यदि उपजाना है तो उपजाने के लिए पहले वह धरती में उल्टे गाड़नो पड़ेगो। अब वो बई समय कह कर ले हम तो बड़ी वे आयो तुमन तो हमारा ही सब सुबड़ा साफ कर दो। धैर्य धारण करके रखिएगा,
यदि महापुरुष के हाथों में यदि हम आ जाएं तो धैर्य की जरूरत है। जब परिणाम आने लगेंगे तब समझ में आएगा कि उस गढ़ने में क्या छुपा था, हैं? जब उस पेड़ के नीचे छाया लेने वाले लोग छाया लेंगे तब पता चलेगा कि मैं तो कुछ ठोकरों में गिरती फिरती थी गुठली, महापुरुष के हाथ पड़ गई तो मैं आज वृक्ष बन गई, दरखत बन गई। आज मैं जीव संसार के लोग पंछियों को मैं केवल फल ही नहीं देती, छाया भी देती हूं, लकड़ी भी देती हूं और फल भी देती हूं। लेकिन यदि वो गुठली इस बात से डरती रहती कि कहीं मुझे गाड़े न दें धरती में, तो शायद उसके सिवाय एक काम होता उसका। फिर क्या होता कि हमारे यहाँ गाँव में बालक जो है गुठलिए बूझ के इस चूल्हे में वह तोड़ के हैं और फिर वह खावत है और वह खाए के ऊपर ते मीठो मीठो पानी लगा तो वह पानी पी लेता है, हैं? हाँ, बाकी खाए के बाद पानी को स्वाद कछु अलग आ जाता है। अच्छा, बामे तो ने कहा तो कुल्ला फूट आए हो तो फिर एक और काम करते हो, पहले वहां के थूतर या घिसेंगे, बाकी मोहड़े है ने के न्यू पत्थर पे लेके न्यो घिसेंगे, कैसे कहेंगे, हाँ न्यो न्यो। अब भाई घिस गए और सोई मोह में लेके फिर बजावत है, जब तक बजत का है तब तक बजावत है और बज बंद है गई सो भूज के खा लेते हैं। हम सब गुठली हैं। यदि हम का महापुरुष के हाथ न पड़े तो काल के हाथ न पड़ जाएंगे, दुष्ट के हाथ न पड़ जाएंगे। तो वो तो फिर पहले तो हमें बजावेगो जैसे वो बजान चाहेगो, घिस के मोह है ना, पहले बजावेगो पहले घिसेगो फिर बजाए बुझू कि जब तक बजत रहे तब तक तो ठीक है, दोस्ती पक्की है, क्योंकि खल की प्रीत जथा थिर नहीं। अब जाके दुष्टन के मतलब के जब तक हैं तब तक उनकी दोस्ती बड़ी पक्की रहते हैं और बिना देखी कि अब जी हमारे काम को ना रहे हो हैं, सोई वो भूज के खा जाते हैं। तो यदि हम किसी दुष्ट के हाथों संसार के हाथों पड़ गए तो हमारी दुर्गति होगी। लेकिन का वो महापुरुष के हाथों पड़ गई, प्रक्रिया थोड़ी सी उल्टी है, उसके लिए धैर्य धारण करने की जरूरत है, हैं? तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बना देगी। संतों की चरण रज, संतों की वचन रज, लेकिन जरूरी क्या है? विश्वास जरूरी है, तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है, तेरा साथ निभाएगी। पर विश्वास जरूरी, तेरी बिगड़ी बना देगी। विश्वास जरूरी है। गोपी ने कहा ठीक है भैया, तू ना मानो तो ले मोए बांध ले। अब हाल के देखे तो मामलो गड़बड़ होगा, लेकिन जाको परिणाम अलग होगा। भगवान ने गोपी को बांध करके आगे ते आके पूछी, कहो मौसी सीख लो। बोले हाओ।
एक बार और देख ले, पूछ ले मैं कोई कमी रह गई हो तो फिर नहीं बताऊंगा। ना लाला मैं तो सीख गई। तीसरी बार एक बार और पूछा, बता कोई कमी तो नहीं है? बोले नहीं। तो राम राम। बोले काहे की राम राम? बोले घर जावे की। तो बोले मुझे खोल तो दे। बोले मेरे गुरुजी ने बांध वो ही सिखाया है, खोले वो तो सिखाया ही ना। वे लोग और होते हैं कौन? जो चाहे जब चाहे जिससे गांठ बांध लें और चाहे जब छोड़ लें, है? जिनके यारों की गिनती नहीं है, उनका कोई यार नहीं होता। जिनके यारों की गिनती नहीं है, उनका कोई यार नहीं होता। आज जाके हैं, कल वाके हैं, परसों वाके हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं जिसका बन जाता हूं फिर उसका हमेशा बन के रहता हूं। संबंध का जोड़ना बड़ा सरल है, लेकिन संबंध को निभा जाना ये बड़ा कठिन है। संबंध जोड़ा था कर्ण ने, कितनी आफतें आई, जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसने संबंध को निभाया। एक बार जो है कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्ण तुझे पता है तू कौन है? बोले नहीं पता। बोले तू युधिष्ठिर का बड़ा भाई है। इस सारे हस्तिनापुर का मालिक है तू। कुंती का बेटा है। अर्जुन तेरे पांव छुएगा, युधिष्ठिर तेरे पांव दबाएगा, बस तू कर्ण को छोड़ दे। कर्ण ने एक ही बात कही, भगवान आप तो परमात्मा हो, मोह माया से परे हो, धर्म और अधर्म दोनों से परे हो, लेकिन मैं भावनाओं के बड़ा अधीन हूं। अब मुझे आपने ये कहकर के मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। न तो मैं अब लड़ पाऊंगा क्योंकि सामने मेरे ही भैया होंगे, और मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में और कुछ नहीं सीखा, केवल रिश्तों को निभाना सीखा है। रिश्तों को केवल निभाना सीखा है मैंने, और कुछ सीखा ही नहीं है। रिश्ते जोड़ना कठिन है, लेकिन रिश्ते जोड़ना सरल है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। भगवान ने गोपी से कहा, गोपी मैं जा रहा हूं, अब तू यहीं बंधी रहे। बोले लाला दुनिया का कहेगी, जन कौन बांध गो जाए, और जाके संग जन कहा व्यवहार भयो होगो। मेरी दुनिया में नाक कट जाएगी, दुनिया वाले थूकेंगे। भगवान ने कहा संसार, जगत और जगदीश, इन दोनों में से दिमाग में एक को रखोगे तो सुखी रहोगे। तू जगदीश को पाना चाहती है और तेरे दिमाग में जगत भरा है। जगत ही भर के लाई थी तो फिर जगदीश के पास क्यों आई? और जगदीश के पास आई थी तो फिर जगत को भर के क्यों लाई? तू उस जगत की चिंता करती है जो पले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये जगत 1 मिनट में कछु कहने लगा और 1 मिनट में कोई बालक यदि कोई चीजों की तैयारी कर रहा हो और पास रह जाए, सफल रह जाए, तो पूरा गांव, हम तो पहले ही कहते हैं, पूरा गांव कहता है अरे छोड़ा बहुत मेहनती हो, और हम तो पहले ही कह दी। काऊ ने पूछी कही कौन थी? बोला मन ही मन हम कही है। यदि वो आदमी फेल है जाए, पास नहीं है पावे, है डोल तो नहीं, हमें तो पहले ही जानते ही
हम तो कछु कहता ना है, काय को बुराई लियो भलाई लियो बनावा दे, जानते कछु ना है, तेल नामा में यूं ही है, डोल तो जब दुनिया को 1 मिनट को भरोसा है तो भगवान कह रहे हैं दुनिया के चक्कर में तू मोह छोड़ रही है, अरे मेरी बनना चाहती है तो दुनिया में आग लगा। कबीर बाबा से कहा था लोगों ने कि बाबा तुम्हारी मस्ती को हम भी पाना चाहते हैं, ये मस्ती हमें भी दे दो ना। बोले चलो अभी मस्ती देता हूं। बोले ले मशाल पकड़ो, आग जल रही थी उसमें, बोले पकड़ ली। बोले चले, बोले रुको पहले। बोले अब क्यों रुके, आगे चले। कबीर बाबा बोले ना, आगे बढ़ने से पहले पहले अपने झोपड़ा में आग लगा के आओ, मस्ती तब मिलेगी। जो घर फूके आपनों तो चलो हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में ये लुकाटी हाथ। जो व्यक्ति इस जगत को दिमाग में भरे बैठा है, भगवान ने कहा गोपी तो तू मुझे नहीं पा सकेगी। फिर भगवान ने जो है उस गोपी को उपदेश दिया, जगत से वैराग्य कराया, अपना प्रेम उसके हृदय में प्रदान किया और उस दिन से वो गोपी भगवान की हो गई। बांके बिहारी से बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। पागल हुई घूम रही है वृंदावन की गलियों में, नाच रही है, गा रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया, क्या हो गया, सबको बता रही है। सखीरी सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। प्यारी आवाज आ रही है तालियों की खनखनाहट के साथ। इस मोहल्ला से बहुत अच्छी आ रही है, मीठी मीठी। इधर से आ रही डपर डपर। रुको रुको, जा गड्ढा में का दावत खाए भी आए रे। ए गड्ढा भाई, मेरे हाथ ऊपर है जाए तो 100 के ऊपर होने चाहिए। अब नीचे कर ले सखीरी, आहा सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। न जाने क्या किया जाता
लड़ी गई अखियां बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। भैया भगवान की आगे की जो बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं, भगवान जो है ऊखल से बंधे हैं। उन्होंने बकासुर अगासुर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है, धेनुकासुर का उद्धार किया है। एक दिन क्या भयो कि काली दे पे खेल भी गए और मारियो टोल गेंद गई दह में। आप में तो कोई है माई को लाल जो मुझे बतावे कि पानी में आज तक कौने गेंद डूबत देखी है? भाई मैं तो ना देखी, तो ना बड़ो है वो। तो फिर जी जो भगवान ने जो मारियो टोल गेंद गई दह में और कहां जाके पहुंची? कालिया नाग के पास। भैया पत्थर डूबत देखो है, लोयो डूबत देखो है, हैं? लेकिन गेंद ऐसा क्यों? क्योंकि वो गेंद नहीं थी, वो भगवान की सेविका थी। इसलिए भगवान ने कहा मुझे एक लीला करनी है, तू मेरा संग देगी? बोले हाँ। बोले क्या करना बताओ? ये जो गेंद थी ना, बुरा मत मानना, एक बात कह रहा हूं, जो राम जी के भक्त हों वो बुरा नहीं माने। ये गेंद थी ना, सीता जी से ज्यादा समर्पित थी। क्यों? क्योंकि सीता जी को जब राम जी ने कहा था कि मुझे कछु लीला करनी है तो तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ेगा, तो सीता जी ने एक आध बेर नाई कर दी। राम जी ने कही कि जब लग करो निशाचर नासा, तब लग करो अग्नि में है। तो अग्नि में बास कर भी क्या जरूरत थी भैया? जब गेंद कालिया नाग के पास जा सकते हैं, तो लंका में तो कालिया नाग गई है, तो क्या सीता जी वहां नहीं जा सकती थी? सीता जी ने इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। इसलिए वहां से सीता जी लंका नहीं गई हैं। वहां एक वेदवती नाम की कन्या थी, उसको सीता रूप दिया गया, फिर उसे लंका में भेजा गया। वो कथा राम कथा में कभी आएगी। क्यों भेजी, वो क्यों गई, उसका क्या प्रयोजन था, वो अलग बात है। सीता जी ने लंका में जाने से मना कर दिया। ये गेंद भी चाहती तो कहती ले हम तो तुम्हारे संग खेल में कूद भी आए, तुम हमें कालिया नाग के पावन में भेज रहे हो, हम ना जा रहे। और फिर हमने तो तैरना सीखा है, आप हमें डुबा रहे हो, क्या आदेश दे रहे हो डूबने का? ऐसा कौन सा महात्मा परमात्मा होता है कि जो डुबाने का आदेश दे? हैं? अरे हमने तो सुनाता था कि तुम तारते हो, और तुम्हारे चरणों में आने वाले तैरते हैं, तर जाते हैं, और तुम हमसे क्या कह रहे हो कि तुम्हें काली देह में डूबना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पता है क्या कहते हैं कि मेरा डुबाना मेरा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना।
जमुना जी में यदि कोई बिना तैरवे बारो कूद गो तो गिर के मरेगो कि नहीं मरेगो? अच्छा, कब कुआं में गिर जाए तो डूब के मरेगो कि नहीं मरेगो? मरेगो। पोखरा में मरेगो। वहां जो गिर के डूबेगा वो मर जाएगा, लेकिन कथा में यदि डूब गया और ऐसा डूबा कि निकल न पाया तो मरेगो कि तरेगो? तुम्हारा डुबाना तुम्हारा बचाना, गहन अर्थ इसका किसी ने न जाना। ये जाना उसी ने, ये जाना उसी ने जो हो गए तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। परमात्मा के, महात्मा के, गुरु के चरणों से लिपटे रहना, लेकिन लिपटने का मतलब ये शरीर से मत समझ लेना। उनसे ये कह देना जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। भले हैं बुरे हैं मगर हैं तुम्हारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। तुम्हें छोड़ जीऊं मैं किसके सहारे। गेंद ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुझे कालिया नाग के फन के नीचे भेज रहे वन, फुसकार मार दी तो मेरा जहर बन जाएगा, हैं? तो गेंद ने एक क्षण में कह दिया कि मैं जाऊंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज तक हम कथा सुनता है कि मारियो टोल गेंद गई दह में, लेकिन जो वो खोपड़ी में नहीं लई दिमाग कि गेंद भैया ऊपर रहनी चाहिए थी तो नीचे को कैसे चली गई। और गेंद के संग में भगवान अंदर गए, कालिया नाग के फने कुचल कुचल के जब पूछने लगे कि काई कुचल रहे हो, तब भगवान ने कही कि जिस जल से मेरी गैया तृप्त होती हैं, मेरे बछड़ा तृप्त होते हैं, मेरे ब्रजवासी नहाते हैं, जमुना जी की रज का तिलक करते हैं, लेपन करते हैं, उस जमुना जी में तुमने जहर घोला है। तो तुम इतने सब लोगों के अपराधी हो, इसलिए तुम्हारे फने कुचलवे आए हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी मस्ती में, अपने स्वार्थ में ये नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी किसी क्रिया से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत से लोग कहते भैया देखो हम तो अपना काम करें, कोई मर रहा हो तो मरो, हम पे का इंतजाम है। नहीं 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 नहीं, जो अपनी सोचे, लेकिन अब ते अपने से पहले दूसरे क्यों सोचे, हमारे करे हुए थे का वो नुकसान तो ना। तो भगवान ने कही कि हे कालिया नाग, या पूरी प्रकृति में मेरी संतान है, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। पूरे संसार में पिता अहमस्य माता धाता पितामह, मैं इस पूरी धरती का माता पिता बाबा सब में ही हूं, और मेरी संतान को कोई नुकसान पहुंचाएगा प्रदूषण फैला करके, मैं बाके फन का उदना, चाहे वो श्यांप होए, चाहे वो आदमी होए, चाहे वो फंडवारो होए, चाहे वो चौंचवारो होए, चाहे वो दांतनवारो होए, चाहे बिना पाँव को होए, चाहे पावन वारो होए। मैं उस व्यक्ति के फनों को कुचलता हूं। तो बोले कब तक कुचलोगे?
बोले जब तक तुम हार नहीं मान लोगे और हमेशा हमेशा के लिए इस काम को छोड़ नहीं दोगे। यदि काऊ के जीवन में समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं और कोई 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 झंझट पीछा नहीं छोड़ रहा, तो समझना या तो पहले जन्म में या जा जन्म में कोई न कोई ऐसा कर्म बनेगा कि हमारो फन को चले जा रहा है। प्रदूषण जो फैलाते हैं वे कालिया नाग हैं धरती के। प्रदूषण है कई प्रकार के, वायु प्रदूषण है। ये कुछ लोग है ना सवेरे सवेरे उठा तक बीड़ी जोल ली, और दुनिया तो ऑक्सीजन लेवे के लिए आई है। सवेरे सवेरे बालक अब जहाँ पर रिंग रोड पे दौड़ता है ना, वे तो ऑक्सीजन लेवे आए हो, मई 2-4 बड़े उड़े फू। बुरा मत मानियो, शास्त्र की भाषा में जो वायु प्रदूषण फैला रहे हैं वे कालिया नाग हैं। कछु ऐसे मृदा प्रदूषण फैला रहे हैं, मट्टी प्रदूषण है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-4 बालक यहाँ ये जो स्वागत करवे आवता ना, ये बड़े बेहोशी में आवता है। स्वागत करेंगे कम और कचड़ो कर देंगे ज्यादा। एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी को मैंने देखा था कि कोई उन्होंने गिफ्ट खोला था, तो उसकी जो पन्नी थी, उसका जो कचड़ा था, फेंका नहीं था, अपनी जेब में रख लिया था। प्रणाम करता हूं ऐसी विभूति को। और ये स्वागत करता तो मेरी चांद पे धज जाए हैं और तुम्हारी चांद पे धज जाए, पूरे कचड़ा करेंगे। फिर 3 बालक बिने बीन बीन के ले गए, मुझे बहुत अच्छे लगे। कचड़ा बीनने वाला भगवान को प्रिय होता है, संतों को प्रिय होता है, और कचड़ा फैलाने वाला परमात्मा को, महात्मा को, और मुझे तो लगता है समाज को भी अच्छा नहीं लगता होगा। वो कचड़ा फैलाए वारो समाज का अच्छा लगेगा है। तो ये प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे हैं, ये मिट्टी प्रदूषण फैलाने वाले। मिट्टी में जो भी जो प्रदूषण, कचड़े का भी प्रदूषण, और दूसरे जो मुँह में जो भरे के राखता ना वो गोबर, भैंस को अपने के नाम तो मैं कागे ना हूँ, वो गोबर है भाई। उंगरिया तो यूँ दबा लेंगे पीछे, और फिर रोटी खानी होंगी तो फिर उंगरिया डाल के यूँ निकालेंगे बाहर हैं। बा गोबर है, बेऊ कालिया नाग है। अच्छा यहाँ कथा में आ जाए कहो तो बने पे कीर्तन तो बोलो यार, तो जो भर रो गलपटो गोबर थे, और कीर्तन कहाँ थे बोले बेचारे हैं। बेऊ कालिया नाग है, चूंकि बे ऐसे हैं जहां कहूं बैठेंगे मई पिच पिच करेंगे। बेचारी मेरी छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, अपने घरों को बड़ी सुंदर सफाई से रखती हैं, और ये ने को रहमना कर तो चाजा कोने में आके पिच कर दी। अरे नालायक, काऊ ने कितनी मेहनत से बाकी सफाई करी है, ते मुंह में आगे ना लग रही है। कितनी काऊ ने बारी सफाई करी है, काऊ ने कितने हाथन ते चमकायो अपनो घर है। और भाई देख देख के वो सिहाय रही है, आज घर चमक गो। और वो आयो ओ मुंडा पैर के चले आया टप 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 टप। ये कालिया नाग हैं, जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ न पाए हैं, दूसरे के भावों को समझ न पाए। तो वायु प्रदूषण, मट्टी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या आता है, ध्वनि को शुद्ध करने की कुछ आवाजें होती हैं और कुछ ध्वनि को अशुद्ध करने की आवाजें होती हैं। सो ध्वनि को शुद्ध करने की आवाजें जो वातावरण में फैलाते हैं वे भगवान के प्रिय हैं। जैसे घंटा है, शंख है, झालर है, भजन है, कीर्तन है, कथा है, इससे पूरा वातावरण शुद्ध होता है। मंत्र हैं, सुबह सुबह यज्ञ होता है, मंत्र बोलते हैं, कितना वातावरण जगमगा जाता है। तो जब यज्ञ करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण भी खत्म होता है और वायु प्रदूषण भी, क्योंकि यज्ञ का जो सुगंधित धुआं है वो सब। तो जो लोग शुद्ध ध्वनियाँ करते हैं वातावरण में, वो भगवान को बड़े प्यारे लगते हैं। और जो ध्वनि में प्रदूषण करते हैं, प्रदूषण का है बताएं कि रहने दें। प्रदूषण ये है कि एक ट्रैक्टर ले लो, बामे पीछे लगवा लो बॉक्स बड़ो सो, और बामे चल रही है मुन्नी बदनाम है गई, मुन्नी बदनाम है गई है, और बॉक्स लगा रहा को बड़ो बड़ो
और खुद सुनना तो सुनो, दुनिया के दिमाग न खराब हैं। जो ऐसे गंदे गंदे जो गाने हैं उनको वातावरण में फैलाना ये कालिया नागन को काम है। अरे भैया भजन गा ले, कीर्तन बजाओ, है कितनी अच्छी बात है। ध्वनि प्रदूषण और भी बहुत सारे प्रदूषण है। मेरी कथा का समय पूरा हो गया, इसलिए संक्षेप से मैं एक प्रदूषण और बता रहा हूं। क्या? सबसे खतरनाक प्रदूषण है विचारों का प्रदूषण। किसी के दिमाग को खराब करना, चुगली करके, निंदा करके, बुराई करके, घर घर में द्वेष पैदा करना, बीमारी पैदा करना, जलन पैदा करना है। ये जो काम, क्योंकि एक बार के लिए ध्वनि प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है उपायों से। मिट्टी के प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, वायु के प्रदूषण को खत्म किया जा सकता है, लेकिन एक बार या इंसान को दिमाग खराब है वो ना, फिर जाको खराब को सही करवैया धरती पे कोई मिस्त्री तो ही ना, कोई उपाय ही नहीं है। गावन में कही जाती है सबकी दवाई है पर बहम की, दुनिया में कोई दवाई नहीं है बहम की। और ये प्रदूषण फैलाए भाई बहम ही तो डालते हैं कि तू जाए अपना भैया समझ रहे हो ना, समझिए मत कारो नाग हो का तो तेरी पीठ पे छुरा भौंकेगा। अब भैया भैया दरार डार भी बहम पैदा कर रहा है ना, है। तो ऐसे जो वैचारिक प्रदूषण फैलाते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं उसको बिल्कुल भी क्षमा नहीं करता हूं। इसलिए मेरी प्रार्थना, जिनके जीवन में चुगली बैठी है, निंदा बैठी, चुगलखोर एक बात जरूर करेगा, ध्यान रखियो कि भैया कहा करूं मैं पेट में बात रुकत ना है, सांची तो कहनी पड़ती है। जा डालोगे जरूर देगो, और जा डालोगे जो दे वो समझ लियो महाचुगलखोर आदमी है। जो कहता भैया मुंह पे तो सांची बात रुकत ना, तू हरिचंद को चाचा कलियोगा है, और सब हरिचंद मर गए, तू ही रह गो है। तो जो ऐसे कहे समझ लो जाते बच के रहो बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य को कभी परिचय देने की जरूरत नहीं होती। और जो अपना सत्य के रूप में परिचय देता फिर रहा है, कहीं न कहीं उसकी नींव में असत्यता बैठी हुई है? जंग लोहे को लग जाएगी, लेकिन सोने को कभी जंग नहीं लगा करती है। तो भैया मेरी प्रार्थना उनसे, वैसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे कोई मेरी जिम्मेदारी ना है, मानेंगे तो पहले मानेंगे, नहीं मानेंगे तो पहले मानेंगे, हैं। मेरा तो काम हुआ, मैं तो जो है हरी सिंह जो जाकाज लाए कि गुरुजी हमारे क्षेत्र में ने बांग दे दो 6-7 दिना, तो हम तो मुर्गा समझो, हम दे रहे हैं बांग। अब कोई जगो हो चाहे मत जगो, जगेगो तो अपने काम बनावेगो, क्योंकि जागे सो और सोवे सो है। हमें तो बांग देनी, हमारी तो 5-6 दिना की बांग है गई, कल की और है, तुम जानो तुम्हारो। लेकिन एक पक्की बात है, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। और शकुनी की बातों पर जो चल जाए, चुगलखोर है शकुनी, चुगलखोर है मंथरा, नारी है तो मंथरा और आदमी है तो शकुनी। और जिनकी बातन में जो आयो बाको सुपड़ा साप नोए। संत की बात पर जो भी चल जा। भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा के गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र है वो नाराज। इंद्र ने फिर घोर घोर वर्षा करी, 7 दिना तक भगवान ने उंगली पे उठा के राख्यो। और 7 दिना में इंद्र जो है घबराए के परेशान है के और भगवान के चरणन में गिर पड़ो, क्षमा करो, मुंह पे गलती है गई महाराज। फिर इंद्र को जैसे तैसे क्षमा किया और सब ब्रजवासियों से कहा कि भैया अब गिरिराज जी की परिक्रमा लगा लो। गिरिराज जी की परिक्रमा तुम लोगों ने तो लगाई होगी, कनपट्टी पे गिरिराज जी हैं अपने। कौन कौन लगाई है? हाथ ठाड़ी करो, ऊपर करो सीधे, मैं देख लूँ सबन ने।
अभी ऊपर रखियो नेगरो को मेंढे के लंदे मुए नीचे कर लियो, बस नीचे कर लियो। अब बिना पे करवा लूं जिन्हें ना लगाई, वे तो शर्म के मारे वैसे ही मरे जा रहे होंगे। अरे भले मानसो इतने नजदीक पैदा है के देखो तुम जाके मां अंग्रेजन ने विदेशी लोग फॉरेनर हैं और जाकर के तिलक लगा करके हरे कृष्णा गा रहे हैं और तुम यहाँ कनपटी पे यमुना जी के किनारे पैदा है कि कर परिक्रमा नहीं लगा पाए तो कहू बाहर कुआ में जाके तू डूब के मर जा रे। चुल्लू भर की क्या जरूरत है, जहां तो जमुना जी बिल्कुल नजदीक है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे यमुना के पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो तने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोयो। अब बैठ जाओ, ढोलक बंद है कि बिठाड़ी है बताओ। सारो जीवन खोयो तेने आना, बोलो आना कानी में। सारो जीवन खोयो तेने पड़ा किसानी में। सारो जीवन खोयो भैंसिन किसानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा नाची भाई इतने परफेक्ट है कि नेक दिन में ठाड़ी जाता है और नेक दिन में बैठ जाता है। एक बात बताऊं, ज्यादा मत हंसो। हमारी अम्मा कहती है अब को बालक ज्यादा हंस रहो होए तो ज्यादा मत हंसावे, नहीं उतना ही रोनो पड़ेगा। सारो जीवन खोयो भैंसिन की सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी। हरि बोल। सारो जीवन खोयो ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में। वक्त भी खास है, शाम भी खास है,
मुझको एहसास है, तुमको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूं, तू मेरे पास है। गिरिराज जी की परिक्रमा जाओ करो तो भैया तलेटी की परिक्रमा दे करो, कच्चे कच्चे में, रेत में, और गिरिराज जी के दर्शन करते भाई। वहां की जो शिलाएं हैं ना, वे सामान्य शिलाएं नहीं है, वे साक्षात गिरिराज जी के अंग हैं। वहां की जो जो छटा है ना, संतों के दर्शन करो। ऐसे ऐसे संत हैं झाड़ियों में वहां के, बड़े बड़े सिद्ध। एक बार मैं एक ऑटो वाले से मिला, वह ऑटो वाली ने मुझे बताई कि गुरुजी जा झाड़ी में ऐसे ऐसे सिद्ध संत छुपे हैं कि रोज एक परिक्रमा देता है और बिल्कुल रोटी ना खाते ही। मैंने कहा सही में? बोले हमारे देखे हुए 20 साल है गई, और 20 साल ते ऐसे के ऐसे ही हैं। और वे संत इतने महान संत हमने झाड़ू लगा देखे हैं उनमें, कच्ची गैल में। मैंने कहा झाड़ू क्यों लगाते हैं? बोले वो ये कहते हैं कि भगवान के भक्त जा रास्ता पे कि नहीं करेंगे, हमारी झाड़ू लगे लगाए पे तो हमारा कल्याण है। जागो एक पंक्ति है ना, महल राधिका का बुहारा करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, ब्रज बीथियों में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, महल राधिका का पुकारा बुहारा करेंगे। कहीं कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, महल राधिका का बुहारा करेंगे। पहले हम भक्तों को लेके गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए हुए जाते थे, अब हमारा मन ना करते जावे को। पूछो क्यों? क्योंकि परिक्रमा कब लगाते हैं, मैं फोटो खींच खींच के मुझे परेशान कर देते। मैं जो मना करता को भैया ने कहा, मैं खावे बैठो तो कैमरा चल लो है, पीवे बैठो तो कैमरा चल लो है। अब जो बताओ तुम्हारे मुंह पे हर समय कैमरा लगे हो, तुम क्या घंटा जी लोगे हैं? मैंने तो तुम देखते हो शादी पार्टियों में कोई आदमी मस्त खा रहा हो, दो हाथन थे और बाकी मुंह पे तुरंत कैमरा लेके चले आओ, देखो क्या हो तो है, ऐसा बड़ा खराब है जागो। तो ऐसे ही मैं परिक्रमा पहले देने जाता था, तो फिर कोई मान्यो नहीं। मैंने खूब कही भाई जिन मोबाइल ने बंद कर लियो, मुझे चैन से परिक्रमा लगा दो, संग मेरे लगाओ, खेलो कूदो नाचो, पर नहीं माने तो खोए बैठे। अब मैंने बंद कर दो। ये जो चल रही थी ना अभी जो वीडियो, ये बड़ी मस्ती की वीडियो थी। एक बालक ने पीछे वो लगा रखो है स्पीकर कंधा पे, है ना, वो बजता चला जाता और नृत्य करते हुए तलहटी में संत मिलते, उनके साथ नाच लेते, उनके प्रवचन सुन लेते, उनसे ये केवल रोड पे दौड़ना ही परिक्रमा नहीं है कि तुम गए और साहब गन्ना को जूस पी लो हैं और कहूँ कछू कर लो, रोड पे दौड़ आए और कह बोले फटाफट ने के देर में हम तो परिक्रमा लगाया है। वो नहीं है। वहाँ संतों के संग नाचना, संतों के संग खेलना, संतों के संग गाना है। ये गिरिराज जी की, ये ब्रज की, ये इस छटा का आनंद है।
हरी सिंह, तुम्हारे यहाँ बड़ो आनंद आयो, हमें बड़ो अच्छा लगा, सब बात बढ़िया है, पर एक ही गड़बड़ है। आज 4 से 4:30 बज गए, पर मुँह तो यूँ ना करो बाबा, तुम थक गए होंगे। मतलब सब काऊ अपनी अपनी परी है, बाबा को चाहे कछू है जाए, भट्टा गोल है जाए, है यूँ कहता है ना। हाँ, जिन्हें के बाबा को नौकर लगे रहूं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी, एक दिन किशोरी जी करुणा करेंगी। चरणों की रज में गुजारा करेंगे, चरणों की रज में गुजारा करेंगे। महल राधिका का बुहारा करे, बोलो गिरिराज महाराज की। आप ठाड़े है जाओ, राजी थे, ठीक है। हाँ, गिरिराज जी को भजन गाएंगे, नाचवे के लिए। बनाओ। सरगम निसने निसग मगरनी पनिसा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज की जय हो।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, वो चकलेश्वर 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 है विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ए हरि वो तेरे गले में कंठा सोए रहो, वो तेरे गले में कंठा सोए रहो, तेरी झांकी विशाल विशाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे।